अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। नजीब चैनल के प्लेटफॉर्म से आज फिर मैं दोबारा आपके साथ हूं और आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कराऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टेब्यूलर फॉर्म में डाटा किस तरह एंटर कर सकते हो। आई होप जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे लेक्चर से लर्न करने लगे हुए हैं उनको अंदाज़ा हो चुका होगा मैं टेबल की बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मुकम्मल टेबल का एक लेक्चर देने जा रहा हूँ जिसमें टेबल को मुकम्मल हम कवर अप करोगे, ठीक है। सो जो मेरा ये लेक्चर पहली दफ़ा सुन रहे हैं काइंडली मुझसे शेयर करें किस लोकेशन से लेक्चर सुन रहे हैं। आई एम हेयर फ्रॉम पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? और अगर आप मेरा लेक्चर पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर मेरी नई आईटी की एजुकेशनल वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ताकि आपको मेरी आने वाली हर आईटी की अपडेटेड वीडियो मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, जो पूछना चाहते हैं कमेंट करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करो ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की इंटीमेशन आपको मिल सके। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप भी स्क्रीन पे नज़र आएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आएगा। अगर आप कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वेयर आर द टेबल्स। टेबल्स यहाँ हैं कहाँ पे। इंसर्ट का टैब हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट के टैब पे आप क्लिक कीजिए और ये टेबल की ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ गई है जहाँ पर माउस ट्रैक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टेबल्स लिखा हुआ आ रहा है, ये छोटा सा एक ग्रुप बना हुआ है, आप इसके एरो पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो देखिए टेबल बनाने के कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। नंबर 1, ये ब्लॉक्स बने हुए आ रहे हैं, ये विजुअल पिक्टोरियल फॉर्म है टेबल्स क्रिएट करने के लिए। यानी जितने ब्लॉक्स लेफ्ट टू राइट आप सिलेक्ट करोगे उतने कॉलम्स बनेंगे और जितने ब्लॉक्स आप ऊपर से नीचे की तरफ सिलेक्ट करोगे उतनी रोज बनेंगी। आप देख रहे हैं जितने ब्लॉक्स आप लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करेंगे उतने कॉलम्स बनेंगे, जितने ब्लॉक्स आप ऊपर से नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से करता हूं 3 कॉलम सिलेक्ट और नीचे से मैं करता हूं 6। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 3 कॉलम्स और 6 रोज का टेबल बनाना है। ओके, एक तरीका तो ये है। नंबर 2, दूसरे पे लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट टेबल। अच्छा, इंसर्ट टेबल जो है इस पे हम क्या क्लिक करेंगे। अगर हम पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंपेयर करें लेटेस्ट के साथ, मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत पुराने की, ठीक है। उसमें ये जो विजुअल स्टाइल था ये उसमें अप्लाई नहीं होता था। ये काफ़ी पुराने वर्जन्स की बात कर रहा हूँ। लेटेस्ट वर्जन्स में ये उन्होंने डिज़ाइन भी दे दिया आपको कि यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर हम स्टार्ट करें, स्टार्ट में जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था तो उसमें यही ऑप्शन हुआ करता था इंसर्ट टेबल का, ठीक है। इस पर क्लिक करें। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जी। इस पे लिखा हुआ आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स में यहां पर आप सीधा सीधा तादाद बताओगे कि भाई हमें 3 कॉलम्स चाहिए। ये आप अप एरो और डाउन एरो के साथ इनको ऊपर नीचे करके कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और दूसरे नंबर पर आ रहा है नंबर ऑफ रोज। इसी तरह हम नंबर ऑफ रोज को भी बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा 4 कॉलम्स बन जाएं और 8 रोज बन जाएं। उसके बाद 3 बिहेवियर्स आ रहे हैं इसके। पहले बिहेवियर पे लिखा हुआ आ रहा है फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ का क्या मतलब है? एक तो इसकी अपनी स्टैंडर्ड विड्थ है जो खुद बनाएगा वो, अदरवाइज आप स्पेसिफिक करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो। क्या हुआ मतलब 0.3 इंचेस की विड्थ होनी चाहिए, एज यू लाइक, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने कहा जी 1.2 इंच का हर कॉलम होना चाहिए। तो ये कॉलम की विड्थ बता रहे हैं। एक बात याद रखें, टेबल में हम स्टैंडर्ड रो की हाइट नहीं बता सकते बनाते हुए, बनाने के बाद हम ये काम कर सकेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। और अगर आप चाहते हैं नो स्टैंडर्ड आ जाए, हम बाद में देखेंगे, तो फिर आप इसको ऑटो पे कर दीजिएगा, ठीक है। ये ऑटो का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड वेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अडॉप्ट कर रहा है उसको वो फॉलो करेगा। नंबर 2, दूसरा फॉर्मेट क्या है, चलें इसको लगा कर देखते हैं। ओके, ये है स्टैंडर्ड विड्थ के साथ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड विड्थ के साथ है। मैं इसको अनडू कर रहा हूं, ठीक है फिलहाल, क्योंकि हमने टेबल में अभी तक नहीं पढ़ा कि इसे डिलीट कैसे करते हैं। कंट्रोल जी अनडू का शॉर्टकट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, टेबल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और माइक्रोसॉफ्ट की तमाम प्रोडक्ट्स में जी। अब आए जरा इंसर्ट टेबल। दूसरे तरीके पर आते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका क्या मतलब होगा? ऑटो फिट टू कंटेंट से मुराद है कि भाई उतना बड़ा टेबल बनाओ जितना हम टाइप करें। अभी तो हमने कुछ काम ही नहीं किया। इस तरह करने से कैसा टेबल आएगा जरा देखिए।
बस टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है, और जस्ट टाइप करने की इसमें स्पेस है। मिसाल के तौर पर मेरा पहला कॉलम जो है, मेरे पहले कॉलम का नाम है जी डेट। सो मैंने डेट लिखा, कॉलम खुद ही बड़ा हो गया। दूसरे कॉलम का नाम है मेरे नेम ऑफ स्टूडेंट। सो मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जी, तीसरे कॉलम में मैं आकर लिख लेता हूं सब्जेक्ट नेम्स लिख लेते हैं जी। पहला सब्जेक्ट है हमारा विंडोज। आने वाले दिनों में मैं विंडोज के भी लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूं, विंडोज 10 के, ठीक है। वर्ड, और मेरे चैनल के ऊपर विंडोज 10 को इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसीजर है, जीरो से लेकर 10 तक का प्रोसीजर, यानी कहां से स्टार्ट करना है और फिनिश कहां पे होगी। और ये मैंने एक कॉलम बना दिया टोटल के नाम से, ठीक है। इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। मैं नीचे आता हूं, अब दोबारा जाते हैं इंसर्ट में, टेबल में जाते हैं, इंसर्ट टेबल में, और यहां से अब हम तीसरा ऑप्शन चूज करके देखते हैं ऑटो फिट टू विंडो। विंडो से क्या मुराद है, ठीक है जी। और ये क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स। इसका ये मतलब है कि भाई मैं एक स्पेसिफिक डायमेंशन के साथ, डायमेंशन मीन एक स्पेसिफिक मैंने साइजेस लिए हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ये डायमेंशन कॉलम की डायमेंशन 5 है, रोज की डायमेंशन 2 है, ठीक है ना। तो ये मेरी डायमेंशन है। तो मैं कहता हूं भाई नेक्स्ट टाइम भी मुझे इसी तरह का ही टेबल बनाना है। सो ये रिमेंबर के ऑप्शन का फायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप टेबल में आओगे तो उसमें ये सब चीजें पहले से एंटर होंगी। इसका मतलब है रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स, ठीक है। ओके, मैं इसको नहीं कर रहा और ओके कर देते हैं। अभी यहां पर उसने कहा विंडो। विंडो से क्या मुराद है, विंडो से मुराद ये है कि इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको व्हाइट एरिया स्क्रीन नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड विंडो। सो उसने कहा भाई मेरी जितनी विंडो है उतने साइज का टेबल बना दो। साइजेस उसने खुद कर दिया। आप देख रहे हैं ऊपर वाले टेबल को देखें, वो विंडो के साइज का नहीं है, वो कंटेंट्स के मुताबिक बना था। नीचे वाला टेबल क्या है, विंडो के साइज के मुताबिक बना है। और एक और चीज देखें, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टॉप रूलर पर आपको कुछ ग्रे एरिया नजर आ रहा है, आ रहा है जी। ये जो ग्रे एरिया है ये इसके मार्जिन है। उसके बाद रूलर के अंदर आप देखें डॉटेड बॉर्डर सा बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ये टेबल का निशान है, ठीक है, जिससे हमें पता लग रहा है कि हमने जो भी डाटा लिखा हुआ है वो टेब्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ये तो हो गया टेबल बनाने का तरीका हमारा, ठीक है। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम जरा चलते हैं कि टेबल की प्रॉपर्टीज हमें कहां नजर आ रही हैं। तो आप जरा टैब्स में आए और आखिरी दो टैब्स को देखें। उसमें एक पे लिखा हुआ आ रहा है टेबल डिजाइन और एक पे लिखा हुआ आ रहा है लेआउट। इन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं और ये दोनों ऑप्शन टेबल से मुतालिक हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त हमारा माउस पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है एक टेबल में। मैं फिर डेट वाले कॉलम पे क्लिक करता हूं, इस वक्त भी हमारा कॉलम कर्सर ब्लिंक कर रहा है एक टेबल के कॉलम में, ठीक है। सो हमें ये दोनों टैब्स नजर आ रहे हैं। ये बात नोट रखनी है आपने, खासतौर पर न्यू बिगनर्स जो फर्स्ट टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं अपने कर्सर को लाता हूं बाहर और क्लिक कर देता हूं ब्लैंक एरिया में। क्या आप बताएंगे मुझे इस वक्त हम टेबल में हैं? नो, इस वक्त हम टेबल में नहीं है। नो डाउट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद हैं, मगर इस वक्त हमारा पॉइंटर टेबल के अंदर नहीं है, ठीक है। रूलर को देखें, यहां से भी हमें पता लग रहा है हम टेबल में नहीं है, क्योंकि टेबल के निशान साइन नजर नहीं आ रहे हैं। अब जरा एंड पर जाएं, टैब में देखें, यहां पर वो टैब्स आ रहे हैं दो जो टेबल से मुतल्लिक थे। नो, क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम टेबल में मौजूद नहीं है। वो टैब्स सिर्फ उस सूरत में नजर आएंगे, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टैब्स, कॉम्प्लेक्सिटी टैब्स। ये ऑप्शन से मुतल्लिक होते हैं, ठीक है। जब आप किसी ऑप्शन को चूज करते हैं तो ये उसी वक्त नजर आ रहे होते हैं। जी मैं वापस टेबल में आ गया हूं। यहां पर हमें ये टेबल, मैं इस टेबल को चूज करके काम करना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं अपना टेबल का लेक्चर शुरू करूंगा। ओके, आगे चलते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेबल डिजाइन, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेआउट, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम करते हैं, ये जो ब्लैंक टेबल बनाया है मैं इसे खत्म करना चाह रहा हूं। अब मैं अंडू से खत्म नहीं कर रहा। अंडू किसी भी चीज को रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है, कमांड नहीं है। अंडू तो ये है कि भाई जो काम आपने किया उसको अंडू कर दो, यानी वो हम नहीं करना चाह रहे थे, हो गया, शायद गलती से हो गया तो उसको रिवर्स कर दो। सो अब मैं आपको पहली दफा बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास एक टेबल मौजूद होगा तो आपने उस टेबल को किस तरह खत्म करना है। ओके, सो ऊपर आए वापस। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, टेबल डिजाइन और लेआउट। ये लिखा हुआ आ रहा है टेबल डिजाइन और ये लिखा हुआ आ रहा है लेआउट। हम इसको डिजाइन तो चेंज नहीं करना चाह रहे, लेआउट हम डिलीट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन हमें मिलेगी लेआउट के अंदर जी। हम लेआउट में आ गए। लेआउट के टैब पे मैंने क्लिक किया तो नीचे बहुत बड़ा रिबन हमें नजर आना शुरू हो चुका हुआ है। इन सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको ये ऑप्शन कहां पर है, डिलीट के ऑप्शन, लेआउट के टैब के अंदर हमें ग्रुप मिल रहा है रोज एंड कॉलम्स का, और यहां पर ये डिलीट का ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी, इसको हम क्लिक करते हैं और यहां पर नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे सामने आ गई हैं जो कि टेबल से मुतल्लिक है कि भाई आप सेल को डिलीट करना चाहते हो, आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, आप रो को या टेबल को। सो हमने कहा हम टेबल को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, जो हमने कर दिया डिलीट टेबल। जी, टेबल डिलीट हो गया। ओके, अब आ जाते हैं इस टेबल में। ये काफी छोटा सा टेबल बना हुआ है, सो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं लेआउट में और हम फौरन आ चुके हैं इस वक्त सेल साइज के अंदर। अब हमें ग्रुप एक नजर आ रहा है सेल साइज का, जहां पर माउस मूव कर रहा है। ठीक है, यहां से आप टेबल की हाइट और टेबल की विड्थ को बता सकते हो। ठीक है, सो मैं ये कहता हूं भाई टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए। अब हम टेबल हाइट का क्या मतलब होगा, हम रो की हाइट की बात कर रहे हैं। टेबल विड्थ का क्या मतलब होगा, हम कॉलम की विड्थ की बात कर रहे हैं। ठीक, सो हम यहां से इसकी हाइट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। ये पूरे टेबल की नहीं हो रही है, ये इस वक्त किसकी हो रही है, सिर्फ एक सेल की हो रही है, क्योंकि हमने एक ही सेल में हमारा माउस पॉइंटर है। ठीक है, इसको अभी हम इतना ही रहने देते हैं और विड्थ को भी देख लेते हैं जी, विड्थ भी बड़ी कर लें। क्या हो रहा है, एक की बड़ी हो रही है। चले हम यूं करते हैं, हम सबकी बड़ी करना चाहते हैं, हम सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहां से अब मैं इसकी विड्थ बड़ी करता हूं। जी, जितने भी आप सिलेक्ट कर लेंगे ना कॉलम्स, उनकी विड्थ को ये चेंज करेगा। जी, आगे हम चलते हैं। जैसे भी हम इस टेबल में आ गए हैं, इस सेल में आ गए हैं जहां पर विंडोज लिखा हुआ है। सो यहां से हम इसकी विड्थ को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम सेकंड में आ गए, इसको बड़ा कर रहे हैं, इसकी विड्थ को बड़ा करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किसी के भी सेल में जाओगे आप वहां से उसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने अभी आपको बताया हाइट एंड विड्थ। उसके बिल्कुल साथ हमें एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑटो फिट। अब हम टेबल को क्या करना चाहते हैं, जब हमने टेबल बना रहे थे उस वक्त ये तीन ऑप्शन हमारे सामने आ रही थी, ऑटो फिट टू कंटेंट लिखे हुए के मुताबिक, ऑटो फिट टू विंडो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑटो फिट टू विंडो। क्या हुआ, अंडू करें जरा। मैं चाहता हूं भाई टेबल पूरी विंडो के मुताबिक हो जाए, तो हम यहां से ऑटो फिट टू विंडो करके टेबल को विंडो के मुताबिक कर लेंगे। ठीक है, सो ये ऑटो फिट बिहेवियर्स हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट टाइपिंग के मुताबिक, ऑटो फिट टू विंडो लिखे के मुताबिक। ठीक हो गया। अब फिक्स कॉलम विड्थ यहां से अप्लाई नहीं होगी, ये ज़हन में रखते हैं। क्यों नहीं हो रही है यहां से फिक्स कॉलम विड्थ, इसलिए कि फिक्स कॉलम विड्थ में हमने कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ कि कितना होना चाहिए। ठीक है, सो यहां से दो ऑप्शंस अप्लाई होंगी, ऑटो फिट टू कंटेंट्स और ऑटो फिट टू विंडो। लेट्स सी, एक और चीज देखते हैं। अभी अगर हम देखें, डेट का कॉलम, नेम ऑफ स्टूडेंट का कॉलम, विंडोज वर्ड और टोटल, ये 4-5 कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं जिनकी विड्थ हमें मुख्तलिफ नजर आ रही है। सो मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, हम ये चाह रहे हैं कि इन कॉलम्स की विड्थ इक्वल कर दो। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देखिएगा जरा क्या होता है। चले इसे एक दफा अनडू करें, क्योंकि शायद आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, ऊपर वाला अलहदा हो गया और नीचे वाला अलहदा हुआ। बेसिकली ये इसलिए हुआ कि हमने सिर्फ ऊपर वाली कॉलम्स को सिलेक्ट किया था। ठीक है, नीचे वाली रो शामिल नहीं की थी। इसे अनडू करते हैं वंस, और आपको समझाने के लिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं। और अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। जी, देख रहे हैं आप जरा, अब कॉलम का जो साइज है, डायमेंशन है, आपको लग रहा है 100% एक जैसी हो गई हैं। कैसे हो गई हैं, इसकी लॉजिक आपको बताता हूं। अंडू करें। बेसिकली डेट का कॉलम, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, 0.44। नेम ऑफ स्टूडेंट का कॉलम, इसकी विड्थ देखें कितनी आ रही है, 1.21। विंडोज का कॉलम 0.73। वर्ड का कॉलम 0.05। ये मैं माउस लेकर आता हूं यहां से, विड्थ में आप देख सकते हैं, ये विड्थ में माउस रखा हुआ है मैंने, यहां से मैं चेक कर रहा हूं, बता रहा हूं। टोटल का कॉलम, फिर मैं विड्थ में आया हूं और 0.47। सो इस वक्त ये मुख्तलिफ किस्म की, अगर आप अपने हाथ में कैलकुलेटर पकड़ें और इन सब विड्थ को आपस में ऐड कर दें और उसके बाद उसको डिवाइड करें, 1 2 3 4 5, 5 के साथ उसको डिवाइड कर दें। सो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा जी, ये रिजल्ट निकलेगा। क्या रिजल्ट आया जी, अब आप देखें हमला कहीं पर डिफरेंट है,
हर कॉलम की विड्थ 0.7 है। बेसिकली उसने किया क्या है, उसने ये किया है कि तमाम कॉलम्स की जो विड्थ थी, ठीक है, उसकी एवरेज विड्थ जो बन रही थी वो सब कॉलम्स को असाइन कर दी ताकि तमाम कॉलम्स बराबर बराबर नजर आए। ठीक हो गया। सिमिलरली सेम इसी तरह की एक बात है हमारे साथ और वो किस में है, हाइट में भी है। ठीक है, सो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ डिफरेंट हाइट्स कर दी हैं। अब आप देख रहे हैं ना हाइट्स डिफरेंट है। जरा मैं कॉलम्स को इक्वल कर दूं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें इक्वल हाइट चाहिए। अब आपने मुझे साइंस बतानी है, इसकी लॉजिक बतानी है। वो इक्वल हाइट कैसे करेगा? बेसिकली वो पहली रो की हाइट देखेगा, वो दूसरी रो की हाइट देखेगा, इनकी जो एवरेज हाइट बनेगी दोनों की वो असाइन कर देगा। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूट रोज, देख लें दोनों बराबर हो गई हैं। सो ये बड़ी काम की ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ठीक है जी, इसको मैं वापस से स्टैंडर्ड कर रहा हूं, जरा नॉर्मल कर रहा हूं। अब हम जरा देखते हैं कि मजीद रोज कैसे बनेंगी। ये पहली रो है, पहली रो है हमारे पास, बड़ा आसान तरीका जी, टैप टैप टैप। इस वक्त हम कहां पर हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं आखिरी कॉलम में। ठीक है, अब इसके नीचे कोई रो नहीं है, तो आप टैप की प्रेस करें, क्या हुआ? एक रो का इजाफा हो गया। सो एक तो बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि आप आखिरी कॉलम पर टैब की प्रेस करोगे तो रोज बढ़ती जाएंगी जितनी भी आप बढ़ानी चाह रहे हो। देख रहे हैं आप, जिस तरह मैं चाह रहा हूं रोज को मैं बढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। अब देखते हैं वैसे इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है। रोज को इंसर्ट करने का क्या तरीका है? हम आगे हैं जी पहले में मैंने लिख दिया डेट ऑफ एडमिशन 1 जैन 2020 फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने एक डेट लिख दिया है। यहां पर आकर मैंने स्टूडेंट का नाम लिख लिया अली, जल्दी से मार्क्स दे दिए, कुछ भी दे दिए, वट एवर। ठीक है, टोटल हम बाद में करेंगे। अच्छा, अब हम यहां पर आते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये हमने पहला रिकॉर्ड एंटर कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमें बाद में याद आया कि पहले हमें ये रिकॉर्ड एंटर नहीं करना था, पहले तो हमें सलीम का रिकॉर्ड एंटर करना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसे डिलीट करके सलीम का रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा। अभी तो ये आसान है, मिसाल के तौर पर ये सारा काम डाटा एंट्री के बाद आपके सामने आता तो फिर ये बात आपके लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि इतना सारा डाटा तो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। सो अब हम जाते हैं, जरा देखते हैं कि क्या हम इस रो से पहले कोई रो ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा ये डाटा भी मौजूद रहे और नई रो भी ऐड हो जाए। जरा ऊपर आए, ये क्या लिखा हुआ है जी, एक ग्रुप एक नजर आ रहा है हमें रोज एंड कॉलम्स का। मैं दोबारा वापस आपको याद दिला रहा हूं कि हम इस वक्त कहां मौजूद हैं, लेआउट के टैब में मौजूद हैं, ये याद रखना है आपने। और लेआउट का टैब आपको सिर्फ उस वक्त नजर आएगा जब आप टेबल में मौजूद होंगे। ठीक है, चलें जी अब आगे चलते हैं, रोज एंड कॉलम्स। जी ये क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। जरा पहले इन चारों ऑप्शंस को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। इन चारों ऑप्शंस में क्या फर्क है? इंसर्ट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इसका क्या मतलब हुआ? या ऊपर इंसर्ट करो या नीचे इंसर्ट करो। जब हम ऊपर और नीचे इंसर्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? देखें यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इधर लिखा हुआ है इंसर्ट अबव, इंसर्ट लेफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां तो ऊपर की तरफ इंसर्ट करो या लेफ्ट राइट की तरफ इंसर्ट करो। अब आपने लॉजिक ज़हन में रखनी है कि इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो ये किससे मुतल्लिक है? ये रो से मुतल्लिक है। वाई? क्योंकि रोज ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में होती हैं। इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट ये किससे मुतल्लिक है? ये कॉलम से मुतल्लिक है। क्यों? क्योंकि इंसर्ट कॉलम्स जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में होते हैं। आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया होगा। अब हम चाह रहे हैं कि अली का रिकॉर्ड है, अली के रिकॉर्ड से पहले हमें एक रो ऊपर इंसर्ट करनी है। सो हम कहते हैं इंसर्ट अबव। जी हो गया, यहां पर आ गए। यहां पर एक और रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं जी। सिमिलरली मैं यूं करता हूं, जरा अपना टाइम सेव करने के लिए इसे कॉपी करता हूं, ओके, और यहां पर नाम चेंज कर देता हूं नईम। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें एक रो इंसर्ट, पहले मैंने क्या किया, अली से ऊपर एक रो इंसर्ट किया है। अब हम चाहते हैं अली से नीचे, यानी नईम से पहले और अली के बाद। तो इसका क्या मतलब होगा, अली के लिए वो बिलो है, नईम के लिए वो अबव है। यानी अली में होऊंगा तो क्या मुझे एक रो इन दोनों के दरमियान लानी है, तो मैं क्या कहूंगा, इंसर्ट बिलो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। सिमिलरली मुझे एक बात और याद आई कि मैंने बहुत सारा डाटा लिख लिया, लेकिन बाद में मुझे याद आया इसमें तो एक मेन कॉलम हमारा मिस हो गया। कॉलम को फील्ड नेम भी कहते हैं, याद रखिएगा।
कॉलम को फील्ड नेम भी कहते हैं। सो मैं ये सोचता हूँ कि यार हमारा एक फील्ड मिस हो गया, रोल नंबर का नहीं लिखा गया, उसे होना चाहिए था डेट और नेम के बाद। अब क्या करें, सारा डाटा खत्म करने की जरूरत नहीं, वही प्रोसीजर वही लॉजिक। इधर आ जाए वापस जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये नेम ऑफ स्टूडेंट का एक कॉलम है, इससे पहले डेट का कॉलम आ रहा है, लेकिन असल में ऐसे होना चाहिए था कि डेट के बाद रोल नंबर होता। सो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट साइड पे मुझे एक कॉलम चाहिए, सो मैं इंसर्ट लेफ्ट करता हूं। जी व्यूअर्स, आपने देखा, अब हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं। सो मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेफ्ट और राइट कॉलम से मुतल्लिक है, अबव एंड बिलो रो से मुतल्लिक है। सो यहां पर हम कॉलम ऐड कर देते हैं रोल नंबर, ठीक है जी। अब यहां पर हमने कहा था एक रिकॉर्ड और एंटर करना है, वो भी ऐड कर लें, ठीक है। अब आप ये एक चीज नोट करें, हमने जब कॉपी की थी उस वक्त एक रो कम थी, सो उसी तरीके से है, सो मैं इसको अंडू कर देता हूं, ठीक है। और हम इसको यहां से पेस्ट कर लेते हैं, बल्कि नया ही नाम लिख लेते हैं, इसको रोल नंबर भी असाइन कर दें। रोल नंबर 1 हो गया फॉर एग्जांपल इसका, और इसको मैं डिलीट करके सलीम लिख देता हूं, और इधर नंबर भी एक ऐड कर देते हैं। ले जी, ये कॉलम और रोज की बात तो बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा इसी के अपोजिट बिहेवियर पर, डिलीट पर। टेबल हम डिलीट कर चुके हुए हैं, अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट कॉलम। बाद में हमें याद आया कि भाई कोई एक कॉलम गलत बन गया, बनना ही नहीं चाहिए था, उसको। यहाँ समटाइम ऐसे भी होता है कि कोई एक समरी हम बना रहे हैं, सो उस समरी में उस कॉलम की इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ एक चीज, एक समरी चाहिए जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क्स और टोटल मार्क्स आ रहे हों। तो यहाँ पर उसके डेट ऑफ एडमिशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, सो मैं क्या करूंगा, इस सूरत में इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा। सो अब हम डिलीशन की तरफ आ गए हैं, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो रोल नंबर वाला, ये डेट वाला जो कॉलम है, ये मुझे नहीं चाहिए। सो हम डिलीट पे आए और यहां से डिलीट कॉलम कर दिया, खत्म हो गया कॉलम, ओके। अंडू करें, सेम इसी तरह मैं ये कहता हूं कि ये एक रिकॉर्ड गलत आ रहा है बीच में, जिसमें रो में देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ 3 ही लिखा हुआ आ रहा है। मैं कहता हूं इस रो की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं फिर इसमें आता हूं और फिर मैं क्या कह देता हूं, डिलीट रो। जी, अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो तो आप इसको थोड़ा सा बैक करें और इसको एक दफा फिर देखें, ठीक है जी। अंडू करके मैं वापस ले आता हूं उसको भी, ठीक है। इसे मैंने रोल नंबर लिख दिया, नाम वगैरह नहीं लिखे। चलें जी, यहाँ पर कोई नाम शाम भी इसको असाइन कर देते हैं, और इसको नंबर भी असाइन कर देते हैं, ठीक है। आपने नोट किया होगा मैं टोटल नहीं कर रहा। अक्सर लोगों के जहन में तो है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई कैलकुलेशन का प्रोग्राम तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इन्हें खुद ही कैलकुलेटर पकड़ के कर लेना चाहिए। नो, मैं अभी लेक्चर के एंड पे आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलकुलेशंस बिल्कुल उसी तरह की जैसे एक्सेल में करते हैं, कुछ हद तक किस तरह कर सकते हो, ठीक है। इसको इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ। लें जी, कीप इन टच विद द लेक्चर, लेक्चर के साथ अटैच रहें, सुनते रहें, ठीक है। और लेक्चर सुनने का मतलब ये नहीं होता कि वंस लेक्चर सुनो, लेक्चर को बार बार सुनो। आप बार बार लेक्चर सुनेंगे, पास कर करके सुनेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा। 10 मिनट्स का लेक्चर, 5 मिनट्स का लेक्चर सुना, उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रैक्टिस किया, फिर आगे से थोड़ी देर के लिए लेक्चर सुना, फिर प्रैक्टिस किया, ठीक है। और बार बार लेक्चर सुने। ये लेक्चर खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो उर्दू अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ताकि जो उर्दू अंडरस्टैंड करने, अक्सर हमारा मसला यही है कि ऐसे लोग जो एजुकेशनली वीक होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके लिए है ही नहीं है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आईटी की टर्म्स को, बिहेवियर्स को तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उर्दू का सहारा लेते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। चलें जी, बात आगे लेकर चलते हैं। अब बात आ गई है, इसी में एक और आ रही है, डिलीट सेल्स। अब ये सेल क्या होता है, चलें पहले सेल को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज सेल? कॉलम को देखा हमने क्या होता है, रो को देखा हमने क्या होता है। सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। अगर आपने मेरा एक्सेल का लेक्चर सुना होगा तो आप उसमें देखिएगा, पहले ही लेक्चर में मैं सेल को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। सो हम यूं कह सकते हैं, कि जहां पर ये रोल नंबर लिखा हुआ है, तो ये कॉलम नंबर क्या आ रहा है, 2। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम रोल नंबर का। सो ये कॉलम नंबर 2 है और रो नंबर 1 है, इसलिए कि एक टेबल की पहली रो है। सो ये जहां रोल नंबर लिखा हुआ है, इट इज अ सेल, ये एक सेल है। जहां पर मैंने रोल नंबर लिखा हुआ है, ये कॉलम। इसी तरह जहां डेट लिखा हुआ है, ये बताएं, डेट वाला कॉलम भी पहला है,
और रो भी पहली है, ठीक है। सो डेट इज अ सेल। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलें जी अब आगे बात करते हैं। डिलीट, और यहां पर ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है डिलीट सेल्स। अब डिलीट सेल्स पे जाएंगे तो क्योंकि सेल्स में काफी सारी चॉइसेस हैं, तो वो क्या कहता है, पहली बात तो ये है कि जो इसके टाइटल पे लिखा हुआ आ रहा है ना डिलीट सेल, इसको आपने भूलना नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं, सेल को डिलीट करने जा रहे हैं और ये मुख्तलिफ बिहेवियर के साथ करने जा रहे हैं। पहला बिहेवियर क्या है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी इसको डिलीट करो और सेल को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो। यानी ये वाला जो सेल है, ये हमारा ये पूरा एक ब्लॉक जो बना हुआ है, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं और बाकी चीजों को लेफ्ट पे शिफ्ट करना चाहते हैं। देखें जरा क्या होता है, क्या हुआ, रोल नंबर खत्म हो गया और बाकी के सेल्स एक एक करके पीछे आ गए। अंडू करें, दोबारा से इसमें आए, फिर डिलीट सेल में जाएं, फिर क्या कह रहा है, शिफ्ट सेल अप, इसको डिलीट करो और नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दो बाकियों को। ऐसे ही हुआ, नीचे वाले ऊपर आ गए। अंडू करें, और इसके अंदर बाकी के दो बिहेवियर्स कौन से हैं, वो वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। डिलीट इंटायर रो, पूरी एक रो डिलीट कर दो, पहले ही कर लिया। डिलीट इंटायर कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट कर दो, पहले ही कर चुके हैं। ओके, चलिए जब आगे आते हैं जी, ये सबसे पहला ग्रुप टेबल के नाम से आ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का, बहुत आसान है, सिलेक्ट सेल, पूरे का पूरा सेल ही सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट कॉलम, क्या हुआ, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। क्यों कर रहे हैं भाई, पूरा कॉलम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? लें जी बता देता हूं क्यों कर रहे हैं। हो सकता है इस वजह से हम कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं, दे लो, क्या किया मैंने, पूरे कॉलम का कलर ही चेंज कर दिया। सो मैंने आपको एक चॉइस बताई है, ठीक है, मतलब आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये उसकी एक रीजन हो सकती है। अंडू कर दिया हमने, वापस आए लेआउट में, वापस आए सिलेक्ट पे, सिलेक्ट रो, ये क्या हुआ, पूरी एक रो सिलेक्ट हो गई, ठीक है, बिहेवियर। आगे चलें, सिलेक्ट टेबल, पूरे का पूरा टेबल भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास पीसी है, साथ में आपके पास कीबोर्ड है, तो इसका शॉर्टकट भी होता है Alt 5। Alt 5 करके आप पूरा टेबल भी सिलेक्ट, एक ही की के साथ आप Alt 5 प्रेस करके पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, सिलेक्ट भी हो गया। अब एक काम करते हैं, व्यू ग्रिड लाइंस, देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूं कुछ होता है जी। जी स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नजर नहीं आया, व्यू ग्रिड लाइंस कर रहा हूं, कुछ नजर नहीं आ रहा, जरा समझ लीजिएगा क्यों नजर नहीं आ रहा। बेसिकली ये जो ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस टेबल के फॉर्मेट के पीछे होती हैं। ये बात आपको शायद कहीं से ना पता लगे, ग्रिड लाइंस जो होती हैं वो टेबल के फॉर्मेट के पीछे होती हैं। इस वक्त टेबल का फॉर्मेट क्या है, इस वक्त टेबल का ये फॉर्मेट है कि जितने भी कॉलम और रोज हैं, मैंने उन सब को लाइन लगाई हुई है, ऐसे ही है। तो ये टेबल का फॉर्मेट है। सो इस काम करने के लिए जरा टेबल का फॉर्मेट में जाते हैं दोबारा। टेबल का फॉर्मेट आपको कहां मिलेगा, टेबल डिजाइन में मिलेगा जी। ये टेबल के फॉर्मेट्स आ गए हैं, देख रहे हैं, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर। क्लियर का क्या मतलब है जी, यहां से हम टेबल का फॉर्मेट क्लियर करने जा रहे हैं, ऐसे ही है, यहां से हम टेबल का फॉर्मेट क्लियर कर रहे हैं। क्या हुआ, टेबल का फॉर्मेट खत्म हो गया जी, टेबल का फॉर्मेट खत्म कर दिया मैंने। जी स्टूडेंट्स, अब हम जरा जल्दी से वापस आ जाते हैं टेबल डिजाइन में। लेआउट में आकर फॉर्मेट को खत्म किया मैंने, फिर मैं टेबल डिजाइन में आया हूं, सॉरी लेआउट में आया हूं। टेबल डिजाइन से जी व्यूअर्स, टेबल डिजाइन से हमने क्या किया, फॉर्मेट खत्म किया। अब हम लेआउट में आए, अब वापस आ जाते हैं व्यू ग्रिड लाइंस पे। नाउ अब बताएं, आपको ग्रिड लाइंस नजर आई है? सो इनका मकसद क्या है, प्रिंट प्रीव्यू देखें जी, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू देखें जरा, यहां पर लाइनें नजर आ रही हैं, नो। सो मैं आपको इनका मकसद बताता हूं। बेसिकली ये जो ग्रिड लाइंस हैं, ये सिर्फ ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं और ये आपकी सहूलत के लिए होती हैं, और ये उस वक्त नजर आती हैं आपको, किस वक्त नजर आती हैं, जब टेबल के ऊपर कोई भी फॉर्मेट एप्लीकेबल ना हो। आपने टेबल के फॉर्मेट को नन किया होगा, आप उस वक्त इसको देख सकते हैं। और फायदा क्या है देखने का, इसको देखने का फायदा ये है सिर्फ आपको कि आपको पता लग जाता है
कि भाई ये टेबल के ऊपर टेबल के कॉलम कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और व्यू ग्रिड लाइंस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा जी। उसके बाद अगली ऑप्शन क्या आ रही है जी, प्रॉपर्टीज। पूरे के पूरे टेबल से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस यहां पर आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो आ रहा है टेबल। जरा इसको एक दफा कैंसिल कीजिए और कैंसिल करने के बाद मैं इसमें से कुछ कॉलम्स को छोटा करने जा रहा हूं ताकि जरा इसकी स्क्रीन छोटी हो तो जब टेबल मूव हो रहा हो तो आपको नजर आ रहा हो जी। प्रॉपर्टीज में आए, सबसे पहले आ रहा है टेबल। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, प्रेफर्ड विड्थ। प्रेफर्ड विड्थ का क्या मतलब है कि इस टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं 2.1। ठीक हो गया, विड्थ बता दिया हमने इसको कि टेबल की प्रेफर्ड विड्थ कितनी है, 2.1 इंचेस इसकी विड्थ कर दिया हमने। इसे अंडू कीजिए, फिर वापस प्रॉपर्टीज में जाएं। अब आगे क्या आ रहा है, अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या टेबल पेज के ऊपर लेफ्ट पे नजर आए, सेंटर पे कि राइट पे। सो इस वक्त कहां पे आई है, लेफ्ट पे है। आप इधर आइए, इसको राइट कीजिए और चेक करें बिहेवियर क्या हुआ। टेबल पेज की राइट साइड पे चला गया, वापस इधर आए, इसको सेंटर कर दें, टेबल पेज की सेंटर में आ गया। ये नो डाउट ये काम आप यहां से इस मूव के टूल से पकड़ के भी कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलें। टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभी आपको मैं बताता हूं। टेक्स्ट रैपिंग का क्या मतलब है, नन। नन का मतलब क्या है जी, कुछ भी नहीं। जरा एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं। क्या काम करें, यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखने जा रहा हूं मैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं। ठीक है, 25। ये क्या हुआ, देखा आपने, मैंने 25 लाइनें ऐड कर दी, कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। हाँ, थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट लिखने का तरीका है। जो लोग ये लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, वीडियो को रिवाइंड करें या मेरा पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर देखें, उसमें उनको मिल जाएगा, या वीडियो को रिवाइंड करके देखें इसका फार्मूला क्या था। ठीक है, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या फार्मूला था इसका। ठीक, नहीं तो पहला लेक्चर देखेंगे, उनको इसका आंसर मिल जाएगा। इट इज़ कॉल्ड रैपिंग। अब इस रैपिंग का मकसद क्या है बेसिकली, इस रैपिंग का बेसिकली मकसद ये है कि आपने कोई टेबल इंसर्ट किया, उस टेबल के अंदर आपने कोई तस्वीर लगाई। चले मैं एक और चीज़ करने जा रहा हूँ ज़रा जल्दी से ना। तस्वीर लगाई, अब क्या हो रहा है कि टेबल भी आ रहा है और साइड बाय साइड टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है आपको। वापस डिज़ाइन में जाएं, ओके सॉरी लेआउट में जाएं वापस, और प्रॉपर्टीज़ में आए वापस, और ये अराउंड लिखा हुआ है, इसको नन कर दें ज़रा, देखें फिर क्या होता है। समझ आई बात की, अब रैप नहीं हो रहा। फिर प्रॉपर्टीज में जाएं, अराउंड कर दें, आ गया। फिर प्रॉपर्टीज में जाएं, अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पोजीशनिंग। ये रैपिंग की पोजीशन कैसी होगी, ठीक है ना, वही आपसे पोजीशनिंग पूछने लगा हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, कि टेक्स्ट से कितना गैप होगा। लेफ्ट से देख रहे हैं कितना रखा हुआ उसने, अभी हमने शुरू में नहीं रखा। लेफ्ट से अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं इसका गैप, तो देखते हैं क्या होता है। ओके 1.3 मैंने लेफ्ट से कर दिया गया। चेक करें जरा क्या हुआ है, लेफ्ट से हमने गैप बढ़ाया इसलिए टेक्स्ट नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ राइट पे हमें नजर आ रहा है। दोबारा से प्रॉपर्टीज में जाएं, यहां से पोजीशनिंग में आए, ठीक है, और इसको यहां पर कर दें 0.7। ओके करके देखें जरा क्या होता है। जी, दोबारा से प्रॉपर्टीज में आए, पोजीशनिंग में जाएं, और ये लेफ्ट से आप यहां से बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम रखा हुआ था। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑप्शंस, मूव विद टेक्स्ट, अलाउ ओवरलैप। इससे क्या होता है जरा देखें। ठीक, सो ये बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आमतौर पर टेबल्स के साथ तो इस्तेमाल नहीं होगा, टेब्यूलर डाटा टेक्स्ट फॉर्म में नहीं यूज होता, बल्कि ये ज़्यादातर इस्तेमाल होगा 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 कहाँ पे होगा जी। इनको मर्ज कर ले, एक नई ऑप्शन इसके साथ मैं बताने जा रहा हूँ। लेआउट में आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्प्लिट टेबल। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मर्ज सेल्स। इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, इसको डिलीट कर दिया मैंने। क्या हुआ, ये मर्ज हो गए। आपको इसका पर्पस बताने जा रहा हूं बेसिकली। सेल्स को आपस में मर्ज किया, तो इसका मकसद क्या था।
इंसर्ट में आए, इंसर्ट से पिक्चर में आए, यहाँ से पिक्चर लेते हैं, कोई 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 पिक्चर ले लें यहाँ से, ठीक है जी। सी पे आ जाते हैं, 1 पे आ जाते हैं। पिक्चर ढूंढना मेरे लिए सबसे बड़ा मसला होता है। सो मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरी कोई पिक्चर पड़ी है रिकॉर्डिंग्स की। जी, पर्पस। आई होप आपको पर्पस का पता लगा होगा। समझ आई बात की? ये मकसद है इसका टेक्स्ट रैपिंग का। बेसिकली टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये है कि आपने कोई तस्वीर ली हुई है और उस तस्वीर के इर्द गिर्द आप कुछ लिखना चाह रहे हो, तो इस मकसद के लिए हम टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। ये मैं टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में भी लिख सकता हूँ। इंसर्ट में ये टेक्स्ट बॉक्सेस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस में क्या फ़ायदा होता है ज़रा देखिएगा, क्योंकि मेरा टेक्स्ट बॉक्स का लेक्चर नहीं है, सो इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स में बता नहीं रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, आई थिंक सो बात लंबी ना हो जाएगी। सो अंडू करें ज़रा वापस, बहुत सारे जी। एक सारा और ले लेते हैं भी, बहुत सारे हो जाएं ताकि वापस हम उसी स्टेज पे आ जाएं जहां से हमने काम शुरू किया था जी। ये फॉर्मूला था ऑटो टेक्स्ट लिखने का, इक्वल्स टू रैंड नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कॉमा नंबर ऑफ लाइंस। सो इसे लिख के एंटर करेंगे तो बहुत सारा टेक्स्ट ऐड हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लेकिन टाइपिंग करनी बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करने के लिए जी। वापस जाएं जी टेबल में, टेबल टूल्स में जाएं। टेबल्स का कॉम्प्लेक्सिटी टैब कहाँ गुम हो गया जी? कोई बताएगा कहाँ गुम हो गया? ना लेआउट आ रहा है ना डिज़ाइन आ रहा है जी। दिमागों को घुमाएं। जी बिल्कुल, इसलिए कि हम इस वक्त टेबल में मौजूद नहीं हैं। टेबल में आ जाएं वापस और ये दोनों टैब्स वापस हमारे सामने आ गए, ठीक है जी। वापस आए लेआउट में। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मगर ये मुकम्मल नहीं किया अभी तक हमने। टेबल डायरेक्शन, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। अंदाज़ा हो रहा है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। टेबल की डायरेक्शन बनेगी कि लेफ़्ट टू राइट, इंग्लिश में लेफ़्ट टू राइट होता है, उर्दू में राइट टू लेफ़्ट होता है, ठीक है। सो उर्दू कैसे लिखनी है इसको हम बाद में करेंगे, नहीं तो टेबल बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड करेंगे बाद में। आइए जी, आगे क्या आ रहा है? रो। सिंपल, ये काम हमें बाहर भी मिल रहा था कि यहां से आप रो की विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। स्पेसिफाई हाइट, ठीक है। एग्जैक्टली करनी हो तो यहां पर एग्जैक्टली का ऑप्शन चूज करें और यहां पर मेजरमेंट दे सकते हैं आप, ठीक। अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस, जैसे ही पेज खत्म हो तो रो को ब्रेक हो जाना चाहिए। और यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक एक रो को भी सिलेक्ट करके कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? रो नंबर 2। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? रो नंबर 3। समझ आ रही है बात आपको? सो एक एक रो को हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम में आ जाएं, प्रेफर्ड वेट। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? 1 to 6। इसका क्या मतलब हुआ? टेबल के तमाम कॉलम्स की चेंज हो जाएगी। अगर आप 1 by 1 करना चाहते हो तो ये लिखा हुआ आ गया कॉलम 1 और वो चूज भी कर रहा है। पेज पे बिहेवियर देखें, चेंज हो रहा है कॉलम का। ओके, आगे क्या आ गया जी? सेल। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके करें जरा इसको, यूं करें इसको समझने के लिए किसी भी सेल को जरा बड़ा कर लें। यहां से भी बड़ा हो जाता है, ये देखें। माउस इसके बॉर्डर पे रखें, खींच के नीचे ले जाएं। अब बताएं मुझे, जहां पर सलीम लिखा हुआ है इस वक्त इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट क्या आ रही है? टॉप आ रही है। सो ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स आपको यहाँ से भी मिल जाती हैं, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे। टॉप अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है जी। पहले मैं सेंटर करता हूँ। क्या हुआ? सेल के सेंटर में आ गया। यही काम आप यहां से भी कर सकते हैं, डोंट वरी, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक हो गया। लें जी, उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास? उसके बाद हमारे पास आ गया टेक्स्ट डायरेक्शन। इस पर क्लिक करें, ले वर्टिकल टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह सेल मार्जिन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा जी? सेल मार्जिन को समझने के लिए हम यूं करते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसको चूज करते हैं, सेल मार्जिन में जाते हैं जी। ये लेफ्ट से कितना मार्जिन आ रहा है? ये मार्जिन आ रहा है 0.08। ये फासला है सेल से और एन से। इसको बड़ा करना है आपने, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? गैप बढ़ गया। लेफ्ट साइड से गैप बढ़ाया उसने, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप चाहें तो राइट साइड से भी गैप को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यूं भी कर सकते हैं, 0 0।
देख रहे हैं क्या हुआ, बिल्कुल टच होना शुरू हो गया। इट डिपेंड्स ऑन सिनेरियो कि हमें इस वक्त मार्जिन की ज़रूरत है कि मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। लेट्स सी, आगे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? लेक्चर को मैंने लंबा कर दिया। मैं चाह रहा था कि एक ही लेक्चर में कम से कम आप टेबल बनाना तो सीख लें, ठीक है। सो इसलिए मैंने टेबल का एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया। अगर आप बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। वीडियो को पॉज करें, ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, दोबारा से आके लेक्चर सुनें, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। आई होप कि मैंने प्रॉपर्टीज आपको मुकम्मल कराया होगा। आल्ट टेक्स्ट, ठीक है जी। आल्ट टेक्स्ट की यहाँ पर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये वेब पेजेस का है कि जब पिक्चर के ऊपर कोई तस्वीर होगी या टेबल होगा, उसके लिए आपको कोई टाइटल देना चाहते हो, ठीक है जी। जैसे मैं लिख लेता हूँ रिजल्ट कार्ड, कोई इसको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये अगर कोई तस्वीर होगी तो इसका नाम रखा जाएगा। ये डजेंट मैटर, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। ये मर्ज का एक ग्रुप बना हुआ है, इसको भी ज़रा जल्दी से कर लेते हैं। इसमें से मर्ज सेल की ऑप्शन तो हमने कर ली है, लेकिन क्या हुआ इसके साथ, क्या हुआ? वाई इट शोज इन ग्रे कलर। ये हमें ग्रे कलर में क्यों नज़र आ रही है? बाकी की सब ऑप्शन ब्लैक में नज़र आ रही हैं, सिर्फ यही ऑप्शन है जो हमें ग्रे में नज़र आ रही है। सो याद रखें, जब कोई ऑप्शन एक्टिव नहीं होती, इस्तेमाल नहीं की जा सकती, वो ग्रे में नज़र आएगी। अगर आपने कुछ कॉपी नहीं किया हुआ तो पेस्ट भी ग्रे में होगा, ठीक है। सो मर्ज सेल करने के लिए ज़रूरी है मिनिमम 2 सेल सिलेक्ट होने चाहिए। तो आप 2 सेल सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। इट्स ओके। आगे चलते हैं। आगे क्या है जी? ऑप्शन हमारे पास स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर जैसे विंडोज़ का एक कॉलम है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में हम लोगों ने क्या करना है, एक हिस्से में हमने ये करना है कि थ्योरी के मार्क्स लिखने हैं, और एक हिस्से में हमने क्या करना है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखने हैं। सो हम क्या करें, इसको स्प्लिट करते हैं जी। नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, 4 है ना ये जी। बात समझ में आई? मैं कहता हूँ भाई एक साइड पर उसके थ्योरी के मार्क्स लिखो, एक साइड पे उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखो। सो ये आपको मैंने स्प्लिट सेल का पर्पस बता दिया, ठीक है। हम कहते हैं नो, मर्ज कर दो, वापस हमने इनको मर्ज करवा दिया। ये देखिएगा ज़रा, मैंने एक कमांड दी हुई है और मैं साथ F4 प्रेस कर रहा हूँ। इसका क्या फ़ायदा होता है? अगर आप अपनी प्रीवियस कमांड को रिपीट करना चाहते हो, मैंने इनको मर्ज किया और उसके बाद इनको सेलेक्ट करके F4 प्रेस करता गया। F4 रिपीट का शॉर्टकट होता है। मतलब आपने कोई कमांड प्रीवियसली दी है, उसके बीच में कोई और कमांड नहीं दी, और आपको वही कमांड 10 टाइम्स यूज़ करनी है, तो आपको बार बार उस कमांड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रिपीट की कमांड यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। F4 शॉर्टकट की है उसकी। लेकिन अब आगे क्या आ गया? स्प्लिट टेबल। इसका क्या मतलब हुआ भाई? टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, 10 में कर दो, या आपकी चॉइस है। फिलहाल मैं 2 की बात कर रहा हूँ। जहाँ से आपने टेबल को तोड़ना होगा वहाँ पे आएँ और स्प्लिट टेबल करते हैं। बहुत आसान सी बात है, टेबल अलहदा हो चुका हुआ है, ठीक है। उस बेचारे के साथ बड़ा बुरा सलूक किया मैंने। सो एक काम करें, इसके ऊपर वापस एक डिज़ाइन ले आएँ, वही वाला ले आएँ जो पहले था जी। अब इसको स्प्लिट करने जा रहा हूँ मैं टेबल को यहाँ से। काम करते हैं क्योंकि इसको मैंने आगे इतनी सारी इसमें चीज़ें अप्लाई की हुई हैं ना, सो इस वजह से ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है हमें। एक काम कर लेते हैं, ठीक है। वो देखिए साइड बाई साइड कर्सर भी चलना शुरू हो गया। उसकी वजह है कि मैंने बहुत सारी कमांड एक ही टेबल पे लगा दी हैं। हम एक काम करते हैं, एक न्यू टेबल लेते हैं। टेबल ऊपर से ले लेता हूँ मैं, इस तरह से समझाने के लिए आपको ना। इसको मैं तोड़ने लगा हूँ। इस पर आए और लेआउट पे आए, स्प्लिट टेबल पे गए जी। क्या हुआ? टेबल ब्रेक हो गया। सो इस तरह आप अपने एक टेबल को नंबर ऑफ टेबल्स में भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है जी। स्प्लिट टेबल भी हो गया। वापस आ जाएं अपने पुराने टेबल में, देखते हैं किस लेवल तक जाता है ये। हम्म जी, मैं पुराने टेबल में वापस आ गया। ये मैं अंडू किया था। हम्म जी। अब आगे देखते हैं आगे क्या बात करने वाला हूं मैं जी। स्प्लिट टेबल भी हो गया,
स्प्लिट सेल भी हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये मैं करा चुका हुआ हूँ, ये भी हो चुका हुआ है, हमारी अलाइनमेंट भी हो चुकी हुई है। टेक्स्ट डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। टेक्स्ट डायरेक्शन को मैं यूँ भी कर सकता हूँ, एक रो इसमें इंसर्ट करें ज़रा, इंसर्ट रो, सॉरी 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 क्या हो गया, हम बाहर चले गए जी। लेआउट, एक रो करना चाहता हूँ मैं, सॉरी कॉलम करना चाहता हूँ, राइट पे कॉलम आ गया। इन सबको मिलाकर मैं एक ही बना देता हूँ कॉलम्स को। कैसे बनाऊंगा, ये सारी प्रैक्टिस होने लगी, काफ़ी सारी कमांड होंगी। मर्ज सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ नजीब्स, ठीक। देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नजीब्स, लिख दिया मैंने नजीब्स। और यहाँ से आए, इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, ये मैं फ़ॉन्ट्स इसका बड़ा कर रहा हूँ जी। कंट्रोल डी, अगर आपने मेरा करेक्टर फॉर्मेटिंग का लेक्चर नहीं पढ़ा तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिकॉर्डेड मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वो सुन लें। यहाँ से हम जाते हैं एडवांस में और स्पेसिंग थोड़ी सी इसकी ज़्यादा कर लेते हैं, ओके करें, और इसके अलाइनमेंट को भी सेंटर कर लेते हैं। क्या ख्याल है, कुछ खूबसूरती लग रही है कि नहीं लग रही है? सो इस तरह का काम भी आप टेबल के अंदर कर सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वापस लेआउट में आए, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएं, ये लें जी, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मुख्तलिफ सारी डायरेक्शन आ रही हैं। ये अप टू यू, आप कौन सी डायरेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसे अंडू करें ज़रा, इसको रिमूव कर रहा हूँ। मैं चाहता तो वैसे पूरी की पूरी रो को भी डिलीट कर सकता था, ठीक है। ओके, आगे आए जी, ये क्या है जी, सॉर्टिंग 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 सॉर्टिंग, इस पर आए, सॉर्टिंग में आए, रिकॉर्ड्स को तरतीब देना चाह रहे हैं आप। यहां पर देख रहे हैं आपके कॉलम्स नजर आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं, यहां पर आपका कॉलम आ रहा है, डेट का सिर्फ पहला कॉलम आ रहा है, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सो हम चाहते हैं नो, यहां पर हमारे ही कॉलम आए, तो माई लिस्ट हैज़ क्या है हमारी लिस्ट के पास, नो हेडर रो, हेडर रो। हेडर रो का क्या मतलब है कि पूरे डाटा में जो पहले वाली रो है वो हमारी हेडिंग है। सो इसको चूज करें, लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। आपके सारे के सारे कॉलम यहाँ पे नज़र आ गए हैं। हम किसके हिसाब से सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, वापस आइए इधर, इस तरफ को आ जाएं। हम कहते हैं जी हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं कौन से कॉलम के हिसाब से, नेम ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से। कैसी करना चाहते हैं, असेंडिंग के डिसेंडिंग। असेंडिंग का क्या मतलब होता है, टॉप टू बॉटम। डिसेंडिंग का मतलब होता है बॉटम टू टॉप, ठीक है। ए टू जी असेंडिंग होती है, जी टू ए डिसेंडिंग होती है, 0 to 9 असेंडिंग होती है, और 9 to 0 डिसेंडिंग होती है, ठीक है जी। हम कहते हैं जी डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। ये बड़ी आसान सी कमांड है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये ब्लैंक सेल्स थे वो ऊपर आ गए, और फिर अली, नईम, सलीम और तोकीर, ठीक है जी। एक बात याद रखिएगा, ये कंप्यूटर की टेक्निकल बात है कि जो ब्लैंक स्पेस होती है, जो ब्लैंक करैक्टर होता है, उसकी प्रायोरिटी ASCII कोड्स में ए से ज़्यादा होती है, ठीक है। सो इसलिए वो ऊपर आ गया, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक नहीं है, सो जस्ट ये बिलीव कर लें कि ये ऊपर जो सेल्स आए हैं ये ब्लैंक सेल्स हैं। ब्लैंक के बाद अल्फ़ाबेट्स की प्रायोरिटी आती है, ठीक। चलें जी, अब आगे की तरफ बात करते हैं। हमने कुछ छोड़ा था, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात छोड़ दी थी। वो क्या बताया था मैंने आपको, फार्मूला। मैंने कहा था कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किसी हद तक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो अब हम इनको ऐड करेंगे। फिलहाल मैंने 2 रोज ली हुई हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसमें आए, फार्मूला में आए। अच्छा, फार्मूला करने से पहले जरा एक बात समझ लें। अगर आप लोगों ने मेरे एक्सेल के लेक्चर सुने हुए हैं तो आपको बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी एक्सेल में फार्मूला बनाने की। लेकिन एक्सेल के अंदर क्या सहूलत होती है, एक्सेल में सहूलत तो ये होती है भाई, कॉलम्स के हेडर होते हैं, रो के हेडर होते हैं। हाँ, रो 1 2 3 4 5 6, कॉलम ABCDE लिखा हुआ आ रहा होता है, मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं आ रहा। सो आपने एक सीन क्रिएट करना है, आपने इस टेबल को लॉजिकली हेडर्स दे देने हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, अपने जहन में लॉजिकली हेडर दे दें। हेडर क्या है, अभी हमने देखा भी था कि अभी हम सॉर्टिंग में गए थे, वहां पर भी कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा हुआ आ रहा था। तो आप समझे, आपका पहला कॉलम कॉलम ए है और पहली रो 1 है। क्या कहा मैंने, पहला कॉलम कॉलम ए है और पहली रो 1 है। सो जहां पर डेट लिखा हुआ है ये कॉलम है ए, और जहां पर डेट लिखा हुआ है ये रो है 1।
चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट, ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी कि क्या हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और जो नीचे की तरफ आ रहे हैं वो रोज हैं, जहां पर तौकीद लिखा हुआ है, ये रो कौन सी होगी, कॉलम तो हो गया 3, यानी कि कॉलम हो गया सी, और रो कौन सी हो गई, रो नंबर 1 2 3 4, तो रो नंबर 4 आई है, ठीक है जी। अब हम जब फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, अब हम ये सपोज करते हैं कि कॉलम कौन सा है, ए बी सी डी, जहां पर विंडोज के मार्क्स पड़े हुए हैं वो कॉलम है डी, और जहां पर वर्ड के मार्क्स पड़े हैं वो है कॉलम ई, डी और ई। और जहां पर विंडोज के मार्क्स पड़े हुए हैं सलीम के, वो 34 लिखा हुआ है रो नंबर 2 में, यानी कि D2 प्लस E2। मेरी बात समझ में आई है जी। ये है कॉलम, कौन सा कॉलम है ये, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, ये कॉलम डी है और ये रो 2 है, ये कॉलम ई है और ये रो 2 है। इसमें आए, डी और ई की बात हो रही है, इसमें आए, यहां पे फार्मूला मिटा दें जी, ऊपर से आए दोबारा, ए बी सी डी, विंडोज जहां पर है वो है कॉलम डी, सो यहां पे क्या लिखेंगे आप, डी, और जहां पर 34 लिखा हुआ है ये है रो नंबर 2, प्लस ये क्या लिखा हुआ है वर्ड E2, ओके, लें जी फॉर्मूला बन गया। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल को एक्सेल की तरह ट्रीट करवाया, ठीक है। मगर एक्सेल में ऑटो कॉपी होती है, क्योंकि यहां पर फिजिकल एड्रेसेस नहीं है, सो फिजिकली हम इनको कॉपी नहीं कर सकते, बल्कि हमें यहां पर आकर दोबारा से रिपीट करना होगा। लेकिन क्या होगा, अब इस बार रो चेंज हो जाएगी, पहले रो 2 थी अब रो 3 हो जाएगी, ठीक है ना। ए बी सी डी, डी से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, सो अब हम लिखेंगे D3, क्योंकि रो एक नीचे आ गए हम, प्लस D4। अब आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, इसमें हर तरह का फार्मूला लग सकता है, ठीक है। ये फंक्शंस भी इन्होंने दिए हुए हैं, देखें एवरेज भी निकाल सकते हैं, अगर आपने एक्सेल के मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो अब इस तरह काम कर लोगे। आई होप मैंने आपको एक नई चीज़ बताई है फार्मूला की, और ख़ास तौर पर ये जो वर्चुअल एड्रेसिंग की बात बताई है, आई थिंक आपको ये कहीं पर मिली नहीं होगी, ठीक है। अगर मिली होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी आगे, और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज हेडर रो, व्हाट इज मेंट बाय दिस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी मैं डाटा तो इतना ज़्यादा एंटर नहीं कर रहा, मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि भाई टेबल को इतना बड़ा करने लगा हूँ कि ये दूसरे पेज पे चला जाए। देखते हैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचने वाला है, यस। क्या हुआ, टेबल दूसरे पेज पे आ गया, ये इसका पहला पेज है और ये इसका दूसरा पेज है। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू से भी दिखाता हूं, कंट्रोल F2, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज। अब मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए सोचें, आपने कुछ डाटा लिखा है टेबुलर फॉर्म में, उसमें कोई 200 पेजेस हैं, बहुत बड़ा डाटाबेस आप कुछ बना रहे हो। अब 200 पेजेस हैं, लेकिन उन सारे पेजेस में डाटा तो यूनिक होगा, मगर उसकी जो हेडिंग होगी वो तो यूनिक नहीं होगी, वो तो कॉमन होगी, इसलिए कि उसके ऊपर तो एक ही तरह के हेडर्स चल रहे होंगे, ठीक है। सो क्या जरूरत है हमें उन 200 पेजेस के ऊपर जाकर बार बार हेडिंग देने का। आपने नोट किया है कि दूसरे पेज पर हेडिंग नहीं आ रही ना, यही बताने जा रहा हूं मैं आपको, हाउ टू रिपीट हेडर रो ऑन ईच पेज। हर सफे के ऊपर हम चाहते हैं वही वाली हेडिंग रो आए जो हेडिंग रो पहले सफे पर आ रही है जी। इसकी भी जरा लॉजिक समझ लीजिएगा, करना कैसे है। आपने अपना पॉइंटर कर्सर, आपको जो ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, आपने अपनी हेडर रो में रखना है, फिर आपने जाना है रिपीट हेडर रो। कुछ नहीं हुआ, जस्ट मैंने क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर, कुछ नजर नहीं आया, मुझे नजर नहीं आया, आपको भी नजर नहीं आएगा, ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि क्या मैंने ये ऑप्शन एक्टिव किया है कि नहीं किया है। आपने टॉप रो के ऊपर कर्सर रखना है और माउस लाकर इस पे देखना है, तो आपको ये ग्रे कलर में हाईलाइटेड नजर आ रहा होगा। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि ऑप्शन ऑन है। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए मैं एक दफा फिर बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको पहली रो में आकर फिर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जरा देखें नीचे जाके क्या हुआ है जी, दूसरे पेज पे हेडिंग आ गई है। चलें तीसरा भी पेज बनाकर देख लेते हैं समझने के लिए। बस अब हम लोग एंडिंग स्टेज पे जा रहे हैं लेक्चर की, आई होप।
और इस लेक्चर को लेकर अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहे हो, मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि मुझे कमेंट से पूछें, ठीक है? कमेंट करें, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा। जी, ज़रा देखिए ज़रा आप कितने पेजेस हैं और कितने हेडर्स हैं। पहला पेज हेडर मौजूद है, दूसरा पेज हेडर मौजूद है, तीसरा पेज हेडर मौजूद है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन इसके अंदर कि हाउ टू रिपीट हेडिंग रो। एक और चीज़ याद रखें, मैं रो नंबर 2 पे माउस रखता हूं, यहां से आप हेडर रो को क्लिक तो शायद कर पाए, लेकिन ये हेडिंग रिपीट नहीं होगी। ठीक हो गया? चलें जी आगे की बात करते हैं। आई होप सो कि मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 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 कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन छोड़ी हैं, ये भी आपको बताता हूँ। बाकी सारे का सारा वर्ड कंप्लीट हमारा हो चुका हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से हम आगे जाने के लिए माउस भी यूज़ करते हैं, टैप, और पीछे आने के लिए शिफ्ट टैप। ठीक है जी, ये क्विक वेज हैं। टैप करेंगे तो अगले कॉलम में, शिफ्ट टैप करेंगे तो पीछे वाले कॉलम में। ठीक, और ये माउस नज़र आ रहा है, ये एक सेल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट भी होता है। माउस का राइट एरो ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा एक सेल सिलेक्ट हो गया। चलें जी, अब एक आखिरी चीज़ रह गई है, तो उसको भी देख लेते हैं। वो क्या था? ड्रॉ टेबल। ये ले जी, ये माउस को ड्रैग किया, लाइक ड्राइंग, आप ड्राइंग की तरह टेबल बना रहे हो, ड्राइंग करते जा रहे हैं। जैसा टेबल आपको चाहिए आप यहाँ से वैसा टेबल बना सकते हैं। इवन आप कोई विदाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्राफ की ऑप्शन यूज़ किए बगैर कोई ग्राफ बनाना चाहते हो तो वो भी इसकी मदद से आप बना सकते हो। ठीक है, सो ये टेबल बनाने का तरीका था ड्राइंग की सूरत में, और ये इरेजर है इसका। देखें जरा क्या होता है, खत्म होता जा रहा है टेबल। जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं टेबल इरेज भी हो रहा है। एक और बात याद रखिएगा, दिस स्टाइल ऑफ टेबल क्रिएशन इज नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि इस तरह करेंगे जब हमें तो स्क्रीन पे कुछ और नजर आ रहा होगा, जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो सम टाइम मार्जिन का मसला बन जाता है। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू क्रिएट टेबल फॉर एंटरिंग डाटा। यानी अगर आपने डाटा एंटर करना है तो इट इज़ नॉट बेटर। जो तरीके मैंने आपको 2 पहले बताए थे, आप उन्हीं 2 तरीकों को यूज़ करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि टेबल में कोई ऑप्शन मिस हुई है तो मुझे बताइएगा। वैसे मैंने नज़र आने वाली तमाम चीज़ें आपको टेबल के अंदर बता दी हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि इन पेज और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाटा मैनिपुलेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अपने तमाम दोस्तों के साथ, जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या ऑफिस सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये लेक्चर शेयर करें। ठीक है, अपने फेसबुक पेज पे लगाएं, इंस्टा पे इसका लिंक भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लर्निंग कर सकें। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच।